हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग सेंटअप एग्जामिनेशन क्लास 10th बिहार बोर्ड के मैथमेटिक्स पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं। और इस पेपर का सॉल्यूशन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको 2023 बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपका आएंगे। जब मैट्रिक बोर्ड के फाइनल बोर्ड के एग्जामिनेशन बैठेंगे, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो एक तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको ये भी पैटर्न भी पता चल जाएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको आए हैं। बेसिकली जब आप स्कूल के एग्जामिनेशन में जब दिए होंगे इस पेपर को, तो बहुत सारे क्वेश्चन को छोड़ भी दिए होंगे, लेकिन एक बार ज़रूर इस पेपर को ज़रूर सारे क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है, जिससे अगर आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स आने का चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ऑलरेडी पता ही है कि इसके क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए आपको 3 घंटा 15 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है। टोटल आपको देख रहे हैं कि टोटल आपके पास कुल प्रश्न 130 और 8 138 मतलब 100 MCQ पूछे जाएंगे। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके पास, जिसमें से 50 का ही उत्तर देना है, ठीक है। चलिए, ये सब आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। 1 से लेके 50 तक लगातार आता है, तो उसी को करिए। उसके बाद ज़्यादा एक्स्ट्रा आप क्वेश्चन रंगने का कोशिश ना करें, ठीक है। आपको 50 ही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ज़्यादा अगर रंग देंगे तो आपको प्रॉब्लम हो भी सकता है, ठीक है। तो जो भी अगर अच्छी तरह से आता है, सारे क्वेश्चन सारे 1 से लेकर 100 तक वाला पेपर क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। और जो भी अगर एकदम सही सही आपको लग रहा है कि नहीं ये इसका उत्तर है, वही लगाइए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ देखिए, वास्तविक संख्या से कि भाग एल्गोरिथम ए बी क्यू प्लस आर में ए 72 है, बी 9 है, क्यू 8 है, तो आर का वैल्यू क्या है। तो देखो, इसमें कुछ नहीं, आपको बैठाना है। ए की जगह पे कितना रखना है 72 इजकल टू, देखिए बी की जगह पे आपको 9 रखना था, 9 इंटू, और क्यू की जगह पे 8 रखना है। अब प्लस में आर रहने देना है। देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा है ना, ये 72 हो गया, और इधर भी 9 8 जा 72 हो गया, 72 ही हो गया, आर हो गया। तो 72 72 इधर जब आएगा तो 72 में से 72 घटेगा, तो बताओ कितना हो गया। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। आर का वैल्यू 0, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर पहला का सी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ये भी यही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी दिया हुआ है। मसा, ठीक है, ए और बी का मसा और ए और बी का लसा हमेशा क्या होता है, आपको पता है कि मसा गुने लसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ संख्या कौन है, ए और बी, तो इसका सही आंसर ए गुने बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसी पे कभी कभी आपको क्वेश्चन भी दे देगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि रूट 15 क्या है। तो रूट 15 जो है, तो रूट 15 15 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या, जिसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, 124 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। तो 124 का अभाज्य गुणनखंड इसे बगल में कर लो, ठीक है। 2 लगाओगे 62 हो गया, 2 लगाओगे, ठीक है, 31 हो गया, ठीक है। देख रहे हो ना, 2 लगाया तो 62 टाइम में कटा, 2 लगाया तो 31 टाइम में कटा। अब इसका 31 अभाज्य संख्या हो गई, इसलिए नहीं लगेगा। तो 2 के गो आया है, तो 2 आया है 2 बार, और 31 बताइए। तो 2 का घातांक कितना है, घातांक मतलब इसके पावर कितने हैं, घात कितने हैं 2, इसलिए 2 लगाना है, ठीक है। चौथा का भी सही आंसर। इस तरह आपको सारे क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको प्रैक्टिस भी हुआ होगा और बहुत ही हेल्प मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए दशमलव प्रसारण में देखिए, शांत, देखो शांत होने का कंडीशन है कि नीचे है ना, हर में 2 या 5 या दोनों आए, ठीक है, दोनों 2 5 दोनों आए, ठीक है, ये कंडीशन होता है। इसके अलावा अगर कोई अगर और आ गया तो होता है वो अशांत। तो देखते हैं 2 और 5 किस में चांस है आने का। तो देखिए ये आपको चांस लग रहा है 88 है, नहीं होगा। क्योंकि नहीं होगा, इसमें 11 से कटने वाला है, क्योंकि 15 हो गया, इसको करिए 11 का तो हो गया 2 गुने 2 गुने 11। अरे एक और 2 लिखेंगे, देखिए 11, ये नहीं होगा। तो आपको पूछना है शांत कह रहा था, शांत इसमें से कोई ई भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 3 आ जाएगा इसमें, 100 ए भी नहीं आएगा, ठीक है।
3 आ जाएगा। ये देखते हैं 160 को देखते हैं, 160 को देखेंगे तो आपको आने का चांस आज शायद है। देखिए यहाँ 2 लगाइएगा, ठीक है, तो 40 हो गया, अरे 80 हो गया, 2 लगाइएगा 40 हो गया, 2 लगाइएगा 20 हो गया, 2 लगाइएगा 10 हो गया, 2 लगाइएगा 5 हो गया। देखिए 2 और 5 आ रहा है, तो इसका सही आंसर शांत यही होगा। कौन? 3/160। ठीक है, चलिए 5वां हो गया क्वेश्चन। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है? 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए, दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ है, मसा दिया हुआ है, संख्या को लसा। देखिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, लसा जो होता है डायरेक्ट लसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल ऊपर लिख देना है, ठीक है, और नीचे में मसा लिख देना, मसा 5 हो गया। यही तुमको जब यहाँ पे मसा कहता है तो दो संख्याओं का गुणनफल बटा क्या लिखते हैं? लसा लिखते हैं। देखिए तो इस तरह की इससे काटिएगा तो कितना टाइम में कटेगा? सिंपल है, 5 3 जा, ठीक है, 15 और 5 दूनी 10, 320, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये आपका सही आंसर सी हो गया। ठीक है, चलिए फिर एक देखिए, यहाँ सिंपल 36 और 84 का मौसा ज्ञात करना। तो मौसा ज्ञात करने का दो तरीका है, एक भाग से भाग दे दो, 36 को 84 से भाग दे दो, ऐसे करोगे, चाहे गुणनखंड विधि से भी निकलता है और भाग विधि से। तो एक 36 दूनी 72 लगाओ, ठीक है, कितना लगेगा? 2 हो गया और 1 हो गया। देखिए यहाँ से फिर 36 में भागा दोगे, 12 तिया 36 कट गया। देखो तो इसका मसा 12 होगा। मसा वो भी होता है कि दो जिसका भी मसा निकालना हो संख्याओं को, देखो कौन नंबर से कटने वाला है, अगर दोनों नंबर को जो काट देगा वही मसा होता है। चलिए 7वां नंबर 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है। देखो बहुपद नहीं है तो बहुपद नहीं है तो क्या नहीं है? अगर चर पे फ्रैक्शन हो, पावर घात हो, ठीक है, या माइनस में हो, है ना, या दशमलव में हो, तो वो आपको क्या होता है? बहुपद नहीं होगा। तो देखिए ये आपका, देखिए नीचे आ गया, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। बाकी ये सब बहुपद है, तो इसका सही आंसर बहुपद नहीं कह रहा है। कौन नहीं है? तो आपका सी नंबर सही है। नहीं, क्योंकि नीचे एक्स आ गया है, बट्टा में भी एक्स रहेगा तो नहीं होगा भाई। चलो 9वां नंबर देखो, विकृत बहुपद इतना अल्फा बीटा। तो अल्फा देखो ये बहुत हमेशा याद रखना, शून्यकों का जोड़ फार्मूला होता है -b/a, और इसी में दे देगा शून्यकों का गुणनफल। याद रखना शून्यकों का गुणनफल जो होता है c/a होता है। ठीक है, तो इसी पर क्वेश्चन देते जाएगा, आपको ध्यान देना, इसलिए कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को एक बार जरूर बना लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाए अल्फा प्लस बीटा हो गया, का मान निकालना कुछ नहीं है। माइनस भी देखो पहले ही से माइनस है, -2 हो गया। अब बट्टे में कितना रखोगे? ए का वैल्यू 1, देखो x² यहाँ पर 1 है कि नहीं, तो इसका सही आंसर 2 हो गया। प्लस में 2 हो गया, माइनस में 2 जो बच लगाया होगा वो गलत हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। तो देखो दो तरीका से, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसका वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हो, और नहीं तो इसको क्या करना है? तोड़ना है। तो x² - 2x - 3 है, ठीक है, तो इसको ऐसे नंबर जोड़ना, इसको तोड़ना है बीच में, जो कि गुना करने पर 3 आए, तो हम ऐसे लिख लेते हैं x² - 3x + x - 3 कर लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर घटाने पे भी वही आएगा, फिर x कॉमन कर लेना, x - 3, ठीक है, तो यहाँ से +1 करोगे तो x - 3, ठीक है, तो यहाँ से एक फैक्टर x - 3 हो गया, एक गुणनखंड x + 1 आ गया बराबर 0। तो यहाँ से x - 3 बराबर 0 हो गया बच्चों, तो x बराबर 3 1 हो गया, और यहाँ से x + 1 बराबर 0, तो x को इधर लेके आओगे तो माइनस में होगा। ठीक है, तो देखो यही 3 और -1 कहाँ है? 3 और -1 सी आंसर है। ठीक है, चलो यदि अल्फा बीटा है, देखो आ गया फिर से वही क्वेश्चन, एक ही बार कोई खाली खाली फार्मूला है। शून्यकों का जोड़ क्या होता है? -b/a लगा, लेकिन ध्यान देना है, यहाँ देखो यहाँ पे इक्वेशन को चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे b के जगह पे कौन है? b के जगह तो b तो है ही, और a के जगह पर ध्यान देना है, a के जगह पे तुमको c हो गया ना, तो ये गलत हो गया। तो आपको लिखाना है -b/c के a के जगह पे यहाँ c दे दिया है, तो इसका सही आंसर तुम्हारा कौन हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा सही।
ध्यान देना, थोड़ा इक्वेशन भी चेंज कर देता है। ये देखिए इतना है, तो त्रिघात वाला, त्रिघात अल्फा बीटा गामा का वैल्यू कितना होता है, और तीनों का गुणनफल होता है माइनस डी बाई ए के बराबर, माइनस डी बाई ए के बराबर। तो डी देखो यहाँ पे ये है ए बी, यहाँ ए है, ये बी है, ये सी है, और डी, डी कौन, डी अचर पद होता है, तो माइनस डी, तो -2 और -2 लिख दो, और बट्टे में ए के जगह पर 2 लग दो। तो यहाँ देखो, यहाँ कट ए माइनस में प्लस हो गया 2/2, कट के एक आ गया, तो सही आंसर बी हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। पी एक्स क्यू एक्स इतना है और पी एक्स का घात 4 है, जी एक्स का घात 2 है, तो पी एक्स बटा डी एक्स, देखो पी एक्स का घात ऊपर 4 है घात, और नीचे क्या जी एक्स का घात 2 है, तो कट के कितना घात बचेगा 2 ना, तो इसका 2 लगा देना। ठीक है, उसके बाद है क्यू एक धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप, विषम मतलब जो 2 से नहीं कटता हो, तो देखो 2 से नहीं कटना, ये सब तो कट जाएगा, ये सब कट जाएगा, ये सब, यही तो नहीं कटेगा, तो यही बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 6 कटे 3 नहीं कटेगा ना, तो ये आपका सही आंसर है विषम पूर्णांक। कभी कभी सम पूर्णांक दे देगा, ठीक है। इसी पे बहुपद इतना का घात बताओ, घात मतलब जिसका सबसे चर पे सबसे ज़्यादा मान कौन है, घात सबसे ज़्यादा कितना है, तो ये 3 का है, इसीलिए इसका घात 3 हो गया। क्वेश्चन आपको सिंपल सिंपल से भी मीडियम और हल्का से लेके हार्ड क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है वो सब आप बनाइए, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, चलिए 16 ना, द्विघात बहुपद इतना था कि द्विघात बहुपद होगा, तो ये सिंपल है, द्विघात बहुपद कौन होगा, 1+1, देखो इस हो गया, तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर और शून्यकों का जोड़ 1+1 आएगा एक्स, और शून्यकों का गुणनफल, ऐसे पढ़े होंगे आप। ठीक है, ये फार्मूला याद होगा आपके पास कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का जोड़ एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, इस फार्मूला को याद रखिएगा। ठीक है, तो इसके अनुसार से देखो एक्स स्क्वायर ये जोड़ोगे तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो कौन सही है, एक्स स्क्वायर माइनस 2+1, ए नंबर सही है। निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है, यौगिक मतलब कंपोजिट नंबर, यौगिक संख्या मतलब जो एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा नंबरों से करता है, दो मतलब अपने और वन से, अपने और वन से छोड़ के और भी नंबर से अगर करता हो उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं, यौगिक नंबर कहते हैं। देखो 13 नहीं होगा, 23 भी नहीं होगा, 17 भी नहीं होगा, 32 होगा, 32 क्योंकि एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा, बहुत सारा इसके क्या है भाजक हैं, इसलिए 32 को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। बाकी ये सब क्या है, ये सब अभाज्य संख्या है, ये सब अभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। देखिए आ गया, सहभाज किसे कहते हैं, सहभाज जिसका एचसीएफ मासा 1 आता हो, तो एक मासा किसका ऐसा आएगा, तो 14 है पर इसका मासा 1 नहीं आएगा, देखिए ए आएगा 18-25 का, बाकी ये सब आपका गलत है, तो इसका सही आंसर है, क्योंकि 18-25 का जब भी मौसल निकालेंगे तो 1 आएगा, उसी को हम सहवास संख्या कहेंगे, याद रखना। कह रहा है कि बहुपद इतना कि एक शून्य के दूसरे के विरुद्ध क्रम है, तो के का मान, देखिए एक शून्य मान लेते हैं कि अल्फा है, तो दूसरा क्या हो जाएगा 1/अल्फा, तो देखो व्युत्क्रम मतलब उल्टा है, तब इसको किस पे चलो, गुना पर, तो दो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बच्चों, दो शून्यकों का गुणनफल होता है c/a के बराबर होता है ना, तो दो शून्य का गुणनफल सी, तो इधर अल्फा से अल्फा कटा, इधर 1 हो गया, इधर c का वैल्यू तेरे पास कितना है k, और a का वैल्यू कितना है 3 है, तो देखो यहाँ से k बराबर 3 आ गया आंसर, इसलिए लगाना 19 का a। ठीक है, ये देखो ये अब सिंपल फार्मूला पर दे दिया कंडीशन, तब समीकरण इतना इतना का क्या है, देखो तीनों जब बराबर होता है अनुपात, तो इसके क्या होते हैं अनंत हल होते हैं। ठीक है, और इसी में अगर कंडीशन जरूर याद करना, पहला दूसरा बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है, तो वो हो जाएगा कोई हल नहीं होगा, समानांतर रेखाएं बनेगा, ये जरूर याद रख लेना, इसमें समानांतर रेखाएं भी कंडीशन याद रखना। कह रहा है कि समीकरण x प्लस वाई के वास्तविक संख्या समूह में कितने हल होंगे, तो इसके अनगिनत हल हो गए। ठीक है, अनगिनत हल होंगे, क्योंकि x और y का जैसे जैसे मान चेंज करोगे तो जितना बहुत सारा इसका अनगिनत हल होगा।
ठीक है। उसके बाद देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया है, तो इतना दिया हो इतना दिया हो, इस टाइप का क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन जो भी 90+ नंबर लाने वाले स्टूडेंट होंगे वो क्वेश्चन इसको ज़रूर बनाएंगे, या तो इस क्वेश्चन को इग्नोर भी कर सकते हैं, कुछ नहीं है। लेकिन सबसे पहले देखिए जब एक दूसरे को, इसमें 29 है इसमें 37 है, इसमें 37 है इसमें 29 है, तो इसको क्या होता है कि सबसे पहले एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं, तो आपका आंसर मिलके छोटा हो जाएगा। ठीक है। जैसे देखो दोनों जोड़ोगे, दोनों इक्वेशन को, तो 9 7 16 और 3 2 6। देखिए 9 7 16 फिर 6 3 2 5 1 6, 66x प्लस, फिर से क्या हो जाएगा इधर से 66 y हो जाएगा, बराबर इधर से जोड़ के लिखोगे तो 103 कितना हो जाएगा 198, 198 हो गया। तो देखिए 198 हो गया, 66 कॉमन करोगे तो x प्लस वाई बराबर 3। देखिए x प्लस वाई बराबर 3। अब यहाँ से तुम क्वेश्चन के थ्रू भी ये पकड़ सकते हो कि एक्स वाई की वैल्यू का 3 कौन कौन होता है। देखो ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, कि दोनों को जोड़ के 3 होना चाहिए, तो ये दोनों में ऑप्शन आपका आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप ऐसे ही पकड़ सकते हैं। और जब घटाओगे तो उसके में तुमको क्या होगा, देखिए घटाओगे तो 29 में, तो इसमें से घटाओ चाहे इसमें से, तो 29 में से 37 घटाओगे तो माइनस कितना होगा 9 7 9 8 17, तो -8x हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा 8y, बराबर यहाँ घटाओगे तो 103 में से 95 घटेगा तो कितना होगा 8। ठीक है 8 हो गया, और 0 8 खाली होगा, तो यहाँ से देखिए डेट इज -x प्लस वाई इजकल टू 1 आ रहा है, तो इसको हम y माइनस एक्स बराबर भी 1 कहते हैं। तो सिंपल दिखाई दे रहा है कि घटाना y माइनस एक्स, तो ये दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ से, या y में देखो ये दोनों को जोड़ने पर 3, घटाने पर 1 आ रहा, तो y का वैल्यू ज़्यादा है, तो 2 में से 1 गया तो 1 हो गया, तो इसका सही आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2। ठीक है, ऐसे इसको जोड़ भी सकते हो, x प्लस वाई बराबर 3 है, और यहाँ से y माइनस एक्स बराबर कितना है बच्चों 1 है। इसको कर दो, x खत्म हो गया, तो 2x बराबर देखो 4 हो गया, तो x बराबर 2 आया कि नहीं, सॉरी x बराबर 2 आया है, गलती हो रही है, y बराबर आया है, y बराबर 2 आया है, यहाँ जुट कर 2y हो जाएगा ना, 2y हो जाएगा, तो ये सही आंसर है 22 का ये। चलो 23 नंबर क्वेश्चन है कि एक घातीय समीकरण लेखाचित्र हमेशा निर्भर करता है, तो 1 डिग्री वाला हमेशा के एक सरल रेखा होता है, 1 डिग्री वाला एक घातीय रेखा हमेशा सीधा लाइन बनता है। ठीक है, चलो के किस मान के लिए समीकरण इतना का अद्वितीय हल देखो आगे, अद्वितीय हल होने के लिए ठीक है क्या होता है, यूनिक बता, अद्वितीय हल होने के लिए पता है कि a1/a2 का अनुपात नहीं होता है बराबर किसका, b1/b2 का। तो इस पे रखोगे ना तो क्या होगा, देखो a1 तेरा कितना है k है, k/6 रखोगे बराबर, है ना, ये सब ध्यान देना, -1/-2 रखोगे, इससे माइनस माइनस कट गया, यहाँ से जाएगा तो देखो यहाँ से 2 के बराबर नहीं 6 होगा, तो यहाँ से k का बराबर 3 नहीं होगा, तो k का वैल्यू 3 नहीं होना चाहिए, बाकी सब होगा, तो आपका द्वितीय हल हो जाएगा। 24 हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन देखो, पच्चीस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख समानांतर हो तो हलों की संख्या, समानांतर रेखाएं हमेशा कोई हल नहीं देती है, समानांतर रेखा हमेशा कोई भी हल नहीं देती है। ठीक है, 26 नंबर देखो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण इसमें कौन नहीं है, वही, जब द्विघात बहुपद नहीं होगा तो द्विघात समीकरण भी नहीं होगा। तो देखो यहाँ रूट में आ गया ये वाला वैल्यू, तो इसीलिए यह नहीं होगा। ठीक है, बाकी सब होगा। 27 नंबर इतना का विवेचक क्या, विवेचक है b², तो विवेचक इक्वल टू होता है फार्मूला, ध्यान देना d, जिसको विवेचक कहते हैं b² - 4ac होता है, लेकिन ध्यान देना है, ये देखो पलट के लिखा हुआ है, b के जगह पे यहाँ पे a² है, a² - 4a की जगह पे देखो a की जगह b है और c की जगह c है, तो ये आंसर होगा a² - 4bc।
तो ए स्क्वायर माइनस 4bc लगाना ही, नहीं कि ये लगाओगे गलत हो जाएगा। जो फार्मूला रटे हुए नहीं ध्यान देना है। यहाँ देखो, यहाँ समीकरण चेंज कर दिया है, ठीक है। 28 नंबर क्या कर रहा है कि द्विघात समीकरण इतना कि बी व्यक्त कर डी, अभी लगाओ डी बराबर, अभी बताया बी स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके अनुसार से बी का वैल्यू तेरे पास चौचो के 16 माइनस 4 गुने ए का वैल्यू तेरे पास 1 है और सी का भी वैल्यू 1 है। बताओ 16 में से 4 गया तो नहीं लिख सकते हो 12, ठीक है। तो इसका सही आंसर 12 हो जाएगा। उसके बाद देखो यही कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना कि मूल दिया हुआ, तो ए का मान मूल दिया हुआ मतलब इसको क्या करेगा, इसको संतुष्ट करेगा। तो है ना, एक्स के जगह पे 2 रख के निकालना है तुमका वैल्यू। तो 2 गुने 2 का स्क्वायर माइनस ए गुने 2 प्लस 6 बराबर 0 ऐसे रखना है। तो 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, यहाँ 8 माइनस 2a प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा। 8 6 14 हो गया, 14 माइनस 2a बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हो 2a बराबर 14 हो गया, तो a का वैल्यू 7 हो गया। इसलिए 7 प्लस वाला आंसर देना, माइनस वाला नहीं। दोनों देखो माइनस प्लस दोनों दिया हुआ है, उससे उलझ जाओगे। सिंपल आ गया। द्विघात समीकरण 5 इतना, तब इसके पहले पढ़े हो शून्यकों का, वही होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस दोनों को जोड़ दो, 5 माइनस 2 हो जाएगा। एक्स प्लस 5 गुने माइनस 2 इस पर रखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 में से 2 गया तो 3x और माइनस 10 हो गया। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 ही बराबर 0 इसका सोल्यूशन है। तो इसका बी सही आंसर होगा। 31 नंबर कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1/8। इसको देखो, तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा पता कर लेना है कितना होता है। शून्यकों का जोड़ माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी बाई ए एक जैसे हो गया। और गुणनफल कितना हो जाएगा बताओ, सी बाई ए, तो 2/3 हो गया। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया उसको पहले एक बार लिखना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। चलिए दोनों को एलसीएम ले लेना, तो अल्फ़ा बीटा ऊपर में बीटा, बीटा प्लस अल्फ़ा हो गया। तो देखो बीटा प्लस अल्फ़ा कहो चाहे अल्फ़ा प्लस बीटा एक ही है। अब वैल्यू तुमको आया हुआ -8/3 ऊपर रखो और नीचे में 2/3 रखो। 3 से 3 काट दो, ये -8/2 आया, कट के कितना आ गया -4। तो देखो ऐसे बनाना है, तो सी आंसर इसका सही है, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद इतना कि विभक्तिका का मान शून्य से बड़ा हो तो मूलों का प्रकृति। देखो विभक्तिका डी का मान शून्य से बड़ा होता है तो उसकी क्या आता है, उस केस में वास्तविक बराबर नहीं, वास्तविक असमान होता है, ठीक है। ध्यान रखना, बराबर नहीं कह रहा ना, बड़ा कह रहा है। उसके बाद समानांतर श्रेणी का सार मंत्र कुछ नहीं। देखो पहला पद दूसरा पद से पहला पद को घटाओगे ना तो सार अंतर आ जाएगा। तो 1.7 में से हम घटा देते हैं कितना को, 0.6 को। 0.6 को घटाओगे तो घटाते समय 1.1 आ जाएगा। डेसिमल का डेसिमल सामने रखना, तो 1.1 सही आंसर है, ठीक है। चलो उसके बाद सामने इसमें से समानांतर श्रेणी उसे कहते हैं जो आगे वाला पद में और पीछे वाला पद में हमेशा समान अंतर होता है। तो देख सकते हैं 2 4 6 कितना का गैप है, 2 का 4 का, ये तो नहीं होगा। इसमें देखो ये रूट वाला है, ये नहीं, 10 है 6 है 2 है, तो 10 में से 4 घटा, 4 में से ये ही होगा आपका बी नंबर सही आंसर है, ठीक है। 35 नंबर, इतना कि किसी समानांतर से 3 क्रम आता है तो ए का मान 3 क्रम आता है समानांतर है। तो देखो ये हमको दोनों में से आगे वाला पीछे में से घटाएंगे तो क्या होगा, सार्वमात्र सेम आएगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन करने वाला है, कैसे करोगे। तो देखो इस तो तुम लिख सकते हो दूसरा पद ही है तो दूसरा पद लिख सकते हो, दूसरा में से पहला को घटा दोगे, जितना सार्वमात्र आएगा वही तुमको तीसरा में से दूसरा घटाओगे, ऐसे करके लिखना है। डेट इज ए को इधर ले जाएगा तो ए प्लस ए हो जाएगा, ए वाला को एक तरफ लाना और 2 प्लस कितना हो गया 4/5 लिखना। तो यहाँ से 2a हो गया, 2a जुट के हो गया और ये 5 2 10 4 14, 14/5 आ गया। अब यहाँ से तुमको a निकालना है तो 14/2 जाएगा, तो यहाँ गुना हो जाएगा 5 गुने 2, 7 टाइम में कट गया। तो देखो a का वैल्यू तुम्हारे पास कितना आया 7/2, ठीक है। तो 7 जी
7/5 आया, सॉरी 7/5 आया। तो देखो ये सही आंसर है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन पूछा जाए। 36 नंबर देखो, सिंपल है। समानांतर श्रेणी एनवा पद इतना है तो इसका सार बनता है। एनवा पद तो देखो एन दिले है, एन बराबर दिले है 3n+5। तो इसको देखो पहला पद लिखा लो, एन के जगह पे 1 रख गया तो पहला पद हो जाएगा। तो 3 × 1 + 5। अच्छा क्वेश्चन दिया है। तो कितना हो गया, 8 हो गया। समझ गया। उसी तरह A2 निकाल दो। A2 कितना हो गया, एन के जगह पर 2 रखना है। तो कितना हो गया, 3 2 6 5 11 हो गया। देखो तो सारवंतर क्या होता है बच्चों, A2 में से A1 घटा दोगे तो 11 में से 8 गया तो 3 आया। दिख रहा है क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है। तो कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन को छोड़ते जाइएगा, हल्का क्वेश्चन और भी मिलेगा तुमको। अभी तक तो 37 है। ठीक है, मैं यहाँ इस वीडियो में सारा क्वेश्चन सोल्यूशन करवा रहा हूँ कि आपको जो भी स्टूडेंट इस तरह क्वेश्चन है जो कि अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं 90+, उसके लिए ज़रूरी है। इतना का कौन सा पद 29 है, कौन सा पद, मान लेते हैं कि एनवा पद 29 है तो 29 लिख दो। एनवा पद लिखा है, सारवंत पहला पद 1 है, सारवंतर देखो कितना है 5 7 2 है। तो n-1 और सारवंतर 2 रखना है। ऐसे करके सोल्व करना, पता चलेगा। तुम अगर सोल्व किए हो तो 29 में से पहले 5 घटा दो तो 24 हो गया। 24 बराबर n-1 2 हो गया। तो यहाँ से सोल्व करेगा तो 24 बराबर 2n-2 हो गया। ठीक है, इधर लाओगे तो 26 हो जाएगा जोड़ने पे, तो 2n हो गया। लास्ट में n बराबर कितना हो गया, 13 हो गया। भाग दोगे 2 से तो यही है 13वां पद होगा 29। उसके बाद 38 नंबर है, किसी सारवंतर श्रेणी का 7वां पद 4 एवं सारवंतर 4 है तो उसका पद देखिए। सारवंतर दिया हुआ d बराबर दिया हुआ -4 और 7वां पद, 7वां फॉर्मूला ए 7 वाला फॉर्मूला क्या होता है, 7वां फॉर्मूला होता है a+6d होता है, ध्यान देना। तो 7वां पद दिया हुआ है कितना, 7वां पद 4 है, 4 बराबर ऐसे लिखो, a का वैल्यू कितना नहीं पता है, a+6d। तो 6 × -4 लिखना। तो सचो को 24 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, इधर आके 28 हो जाएगा। तो a का वैल्यू 28 हो गया। देख रहा है कितना आसानी से बन रहे हैं। लेकिन जो भी बच्चे रिवीजन किए उनको समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ये भी क्वेश्चन दिया A18 A14 दिया। तो A18 मतलब क्या होता है, A18 का मतलब आपको पता है कि a+17d, फिर माइनस करोगे -a 14 13d बराबर 32 है। ठीक है, देखो यहाँ से a से ख़त्म हो गया, 17d में से 13d गया तो कितना 4d, तो 4d बराबर 32। तो देखो यहाँ d का वैल्यू कितना हो गया, 8 हो गया। तो d निकालना है सारवंतर, तो देखो प्लस वाला दे देना, सही हो जाएगा। 39 से 40 नंबर देखो, ये आपको इसको जोड़ है, इसको फार्मूला पर रखोगे तो इसका जोड़ सिंपल e होता है। ठीक है, कैसे, देखो n है तो एसन पढ़े हो, एसन बराबर क्या होता है, एसन बराबर n/2 है ना, n/2। अब पहला पद प्लस अंतिम पद, ये भी फार्मूला होता है। देखो सिंपल एक के बार में आ गया। तो ये हो गया 40 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन, प्रथम 10 विषम प्रकृति संख्या का जोगफल 10 विषम संख्या का रहा है। प्रथम 10 विषम तो 1 + 3 + है ना 5 + 7 + लेके इस तरह का 10 तक निकालना है। तो लिखोगे एस 10 निकालना है ना, तो इसमें क्या बोलोगे 10/2। 10 विषम संख्या है, 2 × a पहला पर हो गया, और सारवंतर इसमें 2 का है, और 10 में से 2 गया तो कितना, 10 में से 10 - 1 × 2 ऐसे लिख देना है। सोल्व कर दोगे तो यहाँ 5 हो गया कट के, और अंदर में क्या मिला 2 + 9 दूनी 18, 18 2 20, 20 25 100। देखो 100 हो गया। ऐसे भी आपको पता है कि विषम संख्याओं का 10 को विषम संख्या का इसका 10 का इसका 100 ही होता है। वाई एच से बिंदु ए कितना है, वाई एस से बिंदु जो होता है एक्स होता है। वाई एस से बिंदु कहेगा तो एस हो जाएगा खाली 7 इकाई से, एक्स वाला वैल्यू दे देना, और वही एक्स एच से कहेगा तो वाई वैल्यू देना। उसके बाद है 43 नंबर, बिंदु इतना किस पाद में, दोनों माइनस है ना, तो इधर तृतीय पाद में रखना। ठीक है, आपको पता है कि प्लस प्लस पहला दोनों माइनस आपका तृतीय में होता है,
और यहाँ पे माइनस प्लस होता है, यहाँ प्लस माइनस होता है, ठीक है, याद रखना। एक्स अक्ष का समीकरण, अगर एक्स का समीकरण कहेगा तो वाई बराबर 0 बोल देना, और यही अगर वाई अक्ष का कहता तो एक्स बराबर 0 कहता। बिंदु इतना का मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी सिंपल है, इसी को स्क्वायर कर दो, -6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। देखो करोगे तो कितना 36 प्लस कितना 64, 100 आ गया ना। 100 का वर्गमूल क्या होता है 10, 10 तो यहाँ 10 इकाई दे देना। 45 हो गया। 46 नंबर, बिंदु इतना बिंदु के बीच दूरी निकालना, तो दूरी बराबर सिंपल क्या होता है, दूरी बराबर रूट अंडर 7 में से 10 गया तो कितना हो गया, चाहे 10 में से 7 कर सकते हो तो -3 हो गया, ऐसे लिखना। प्लस 13 में से 9 गया तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना होती है 9 प्लस 16 तो रूट अंडर 25, 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो 5 इकाई इसका सही आंसर हो गया। 46 हो गया। 47 नंबर, मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या हो, x1 प्लस x2/2। बहुत हल्का क्वेश्चन दिया गया है, y1 प्लस y2/2। इस पे रख के निकाल दोगे तो दोनों को जोड़ो, -5 और 7 जोड़ोगे तो -5 प्लस 7/2 कॉमा 4 -8/2। बताओ कितना हो गया, 7 में से 5 गया 2, तो 2/2, 2/2 कॉमा -4/2। कट के देखो, एक हो गया तो 1 हो गया और हो गया -2, तो इसका मध्य बिंदु का निर्धा 1 -2, बी सही आंसर हो गया। ध्यान दें, साइन जरूर। 115 का आलेख कैसी सरल है, 115 का है, देखो 115 है मतलब 115 ही हो गया, तो 115 से सीधा हो गया, तो किसका समानांतर है, तो वाई अक्ष के समानांतर हो जाएगा। x बराबर 15 किसका, वाई अक्ष के समानांतर हो गया। देखो ये समानांतर हो रहा है कि नहीं। 48 नंबर हो गया। 49 नंबर देखो, कह रहा है कि बिंदु इतना की कोटि होता है बाबू, कौन सा कोटि होता है आपका, वाई का मान कोटि होता है, तो सिंपल 7.6 हो गया, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है कि बिंदु अभी जिस शीर्ष इतना इतना के क्षेत्रफल निकालो, बहुत से, तो इसको देखो ऐसे नहीं बनाना है, इसको देखो ऐसे रखोगे, ओ कहाँ रखोगे 0 0 पर, ठीक है। ए कहाँ रखोगे, ए यहाँ रखोगे, यहाँ ए हो गया A0, और बी कहाँ रहेगा, इस पे रहेगा 0B रहेगा ना वाई एक्सिस पे। अब इसको मिला दोगे, ठीक है, तो देखो यहाँ से यहाँ दूरी ए गया, यहाँ से यहाँ बी गया, तो ये लंब गुने है ना, तो तेरह समचतुर अरे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 1/2 के आधार गुने ऊंचाई। आधार का देखो ए हो गया, ऊंचाई हो गया बी, क्योंकि यहाँ आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गया बी, तो इसका 1/2 AB इकाई हो गया, ठीक है। तुम त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है फार्मूला, उससे भी निकाल सकते हो। तो इस तरह के हमने इस वीडियो में 50 क्वेश्चन को देख लिया है, और आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। और अगर अच्छा लगा हो तो नेक्स्ट अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 50 से लेकर 100 क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। आप लोग सोल्यूशन इसलिए करा रहे हैं कि अच्छे मार्क्स लाना है, तो ज़रूर एक बार सोल्व करना ही पड़ेगा आपको। थैंक यू, और हम हमारे प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें।